क्या आप जानते हैं जिस श्री राम मंदिर पर आज आप गर्व कर रहे हैं, कैसे उसे खंडहर बना दिया गया था? मिस्टर यूनिक फैक्ट श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 1। बात है 15वीं सदी की, जब मुगलों के क्रूर तानाशाह बाबर ने भारत में आक्रमण करना शुरू कर दिया और जितने भी हिंदू मंदिर थे उन्हें ध्वस्त करना शुरू कर दिया। 1528 में सेनापति मीर बाकी को आदेश देकर बाबर ने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तुड़वाकर हिंदुओं के आत्मबल को खत्म कर दिया और षड्यंत्र पूर्वक उसी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। तब से लेकर 500 सालों तक हमारे आराध्य श्री राम लल्ला को मस्जिद के किनारे एक पंडाल में रहना पड़ा। लेकिन आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को पूरे धूमधाम से प्रभु उसी गर्भगृह में विराजमान होंगे जहां कभी बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। आप भी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जरूर जाएं और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। 1947 में देश तो आजाद हो गया, लेकिन दशरथ नंदन श्री राम की जन्मभूमि को आजाद कराने की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। ये है श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 2। फिर आता है 23 दिसंबर 1949 का वो दिन जब रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में पाई जाती है। हिंदुओं के अनुसार गर्भगृह के पास श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति प्रकट हुई है। वहीं मुस्लिमों ने कहा कि यह मूर्ति किसी ने चुपचाप रातों रात यहाँ रखी है। इस घटना के बाद से यह धार्मिक विवाद एक राष्ट्रीय विवाद बन गया, जिसकी वजह से अदालत ने इस स्थान को विवादित स्थल घोषित कर पूरे परिसर में ताला लगवा दिया। और यहीं से शुरू होती है श्री राम मंदिर निर्माण की नई कहानी। श्री राम मंदिर से जुड़े अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। श्री राम जन्मभूमि की संघर्ष यात्रा 3 पॉइंट्स में। यह है श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 3। पहला, आजाद भारत। आजादी के 3 साल बाद प्रभु श्री राम की पूजा करने की अनुमति के लिए हिंदू पक्ष से पहली बार गोपाल सिमला विहार और रामचंद्र दास द्वारा अदालत में 2 मुकदमे दायर किए गए। कोर्ट ने पूजा की अनुमति तो दी, लेकिन गर्भगृह को बंद रखने का आदेश दिया। दूसरा, निर्मोही अखाड़ा 1959 में। इस बार संतों के प्रसिद्ध निर्मोही अखाड़े ने जन्मभूमि के मुक्ति आंदोलन के लिए पूरे जोर के साथ कानूनी लड़ाई शुरू की। इसके जवाब में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में बाबरी मस्जिद पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया और मस्जिद से श्री राम की मूर्ति हटाने की मांग की। तीसरा, 1984 पहली बार विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बीजेपी ने राम जन्मभूमि के लिए एक कमेटी का गठन किया। आंदोलन को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इस महाआंदोलन में देश भर के साधु संतों ने मिलकर श्री राम मंदिर निर्माण की वो दहाड़ लगाई जिसे आप अगले पार्ट में सुनेंगे। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और कमेंट श्री राम नाम का जयकारा लगाना न भूलें। जय श्री राम। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था? कोर्ट ने, राजीव गांधी ने, या एक संत की धमकी ने? ये है श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 4। 37 साल से बंद पड़ी बाबरी मस्जिद के गेट को खोलने का आदेश जिला अदालत ने 1 फरवरी 1986 को दे दिया। लेकिन कोर्ट केस की सुनवाई की जानकारी न होने के बाद भी जनवरी 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को कहकर बाबरी मस्जिद का ताला तुड़वाने को कह दिया था। हालांकि एक और बात ये कही जाती है कि एक संत की आत्महत्या की चेतावनी से डरकर राजीव गांधी ऐसा करने पर मजबूर हो गए। दरअसल संत रामचंद्र परमहंस ने सरकार को धमकी दी थी कि अगर 1986 की रामनवमी तक जन्म स्थान का ताला ना खोला गया तो वे आत्महत्या कर लेंगे। साथ ही जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी, स्वरूपानंद सरस्वती, पूरे संत समाज के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार पर राम मंदिर मामले पर फैसले के लिए लगातार दबाव बना रहे थे, वरना कांग्रेस से तो जन्मस्थली का ताला कभी नहीं टूटता। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए 5वें पार्ट में बने रहे हमारे साथ। जय श्री राम। रात के 3 बजे रोकी गई श्री राम की रथ यात्रा। यह है श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 5। 25 सितंबर 1990 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें आडवाणी जी के रथ के साथ आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ये यात्रा हर दिन लगभग 300 किलोमीटर की होती थी। 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी के साथ साथ रैली के मुख्य चेहरों को गलत तरीकों से गिरफ्तार करवा दिया। रात के 3 बजे हुई इस गिरफ्तारी की वजह से रथ यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी। इस गिरफ्तारी का परिणाम केंद्र सरकार को भुगतना पड़ा, क्योंकि भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया। और इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए अगले पार्ट में बने रहे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं। जय श्री राम। श्री राम मंदिर निर्माण में मुलायम सरकार का कुकर्म जो मुगलों के अत्याचारों की याद दिलाता है, ये है श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 6। 30 अक्टूबर 1990 को विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा की शुरुआत की।
लगभग 40,000 सुरक्षा बलों की भारी सुरक्षा के बावजूद दिन के 11 बजे तक अयोध्या में कार सेवकों की संख्या 3 लाख तक पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह मस्जिद बचाने की दौड़ में शामिल हो गए, जिनके आदेश पर सबसे पहले पुलिस महानिदेशक ने खुद निहत्थे साधुओं पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ये सब देखकर कार सेवक भी रोष में आ गए और सारे बैरिकेडिंग को तोड़ ढकर रामलला के जन्म स्थान तक पहुंच गए। तभी पुलिस ने बिना किसी चेतावनी पर उन पर गोली चला दी, जिसमें 6 कार सेवक राम मंदिर के लिए शहीद हो गए और वो दिन हमेशा के लिए मुलायम सरकार पर एक काला धब्बा बन गया। इन सभी कार सेवकों के योगदान के लिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और तैयार रहे अगले पार्ट के लिए। जय श्री राम। कैसे हुआ बाबरी मस्जिद का अंत, जानिए शौर्य दिवस की कहानी 3 पॉइंट्स में। यह है श्री राम जन्मभूमि पार्ट 7। पहला, अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 की सुबह से ही जय श्री राम, रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारे हर तरफ गूंज रहे थे। हजारों की भीड़ का नेतृत्व लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कलराज मिश्र, रामचंद्र परमहंस और अशोक सिंघल जैसे नेता कर रहे थे। दूसरा, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हजारों राम भक्त बाबरी मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। इनमें से कुछ राम भक्त अपने हाथों में कुदाल, छेनी, हथौड़ा लेकर बाबरी के गुंबद पर चढ़ जाते हैं और भगवा ध्वज लहरा देते हैं। तीसरा, इसके बाद दोपहर 2 बजे बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिरा दिया जाता है और शाम 5 बजे तक पूरे ढांचे को जमींदोज करके राम भक्तों के श्री राम के जयकारों से अयोध्या गूंज उठती है। इस घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक घटना के बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद आप नहीं जानते। बने रहे 8वें पार्ट में। जय श्री राम। जिन्होंने कर दिया अपना जीवन रामलला को समर्पित, जानिए उनके बारे में सिर्फ 3 पॉइंट्स में। ये है श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 8 और हम बात कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के वर्तमान महासचिव चंपत राय जी की। पहला, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े रहे चंपत राय जी श्री राम मंदिर आंदोलन से लेकर भव्य मंदिर के निर्माण तक के सफर में बहुत ही अहम योगदान रहा है। इसलिए उन्हें 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है। दूसरा, बाय प्रोफेशन कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं। चंपत राय जी ने श्री राम के लिए सब कुछ छोड़ दिया और श्री राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। इस वजह से इंदिरा सरकार के दौरान उन्हें 18 महीने जेल में भी रहना पड़ा था। तीसरा, ढांचा विध्वंस के मुकदमे में चंपत राय ने ही अदालत और जनसामान्य दोनों के सामने हमेशा खुलकर सारा दायित्व अपने ऊपर लिया है। इसलिए उन्हें रामलला का पटवारी भी कहते हैं। रामलला के श्री चरणों में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाले ऐसे महान लोगों के लिए कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम। गोली नहीं चलाऊंगा। मेरे कार्य सेवकों पर बाबरी विध्वंस के बाद यह बयान देकर इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बारे में जानिए। 3 पॉइंट्स ये है श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 9। पहला, यूपी में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह ने मंत्रिमंडल के साथ सीधे अयोध्या जाकर राम मंदिर बनाने की शपथ लेकर कहा था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर ही रहेगा। दूसरा, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद कल्याण सिंह ने कहा था कि ढांचे की सुरक्षा न कर पाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो 464 साल पुराने गुलामी का चिन्ह था। इसलिए मुझे जो सजा देनी है दे दी जाए। तीसरा, कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर गृह मंत्री के आदेश के बाद भी कल्याण सिंह ने गृह मंत्री से कहा था, ये बात रिकॉर्ड कर लो कि मेरे कार सेवकों पर मैं गोली नहीं चलाऊंगा और राम मंदिर के लिए एक तो क्या सैकड़ों ऐसी सत्ता को मैं ठोकर मार सकता हूँ। कल्याण सिंह जैसे राम भक्तों के त्याग, अथक प्रयास और परिश्रम से ही आज प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बनने का हम सभी का सपना पूरा हो पाया है। इनके लिए कमेंट में जय श्री राम लिखना तो बनता है। जय श्री राम। सिर्फ एक गवाही जो परी बाबरी मस्जिद पर भारी और हुआ श्री राम मंदिर निर्माण। यह है श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 10। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान संत की ऐतिहासिक गवाही के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर निर्माण मामले में निर्णायक साबित हुई। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने रामलला के पक्ष में वेद पुराण के 441 प्रमाणों को प्रस्तुत करके सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस ही हिंदुओं के पक्ष में पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम न्यायाधीश ने श्री राम जन्म स्थान का सबूत वेदों में मांगा। तब रामभद्राचार्य जी ने एक नहीं पूरे 441 प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए, जिनमें ऋग्वेद की जैमिनी संहिता में जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू माता का प्रमाण, अथर्ववेद के दशम कांड में 8 चक्रों व 9 प्रमुख द्वार वाली श्री अयोध्या का वर्णन प्रमुख रूप से किया गया। इसके बाद जब कोर्ट में इन सारे ग्रंथों को लाया गया तो जगत गुरु के द्वारा कही गई हर बात सही सिद्ध हुई। इस गवाही के बाद कोर्ट के न्यायाधीश भी निशब्द थे और फैसला श्री राम के पक्ष में था। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। मस्जिद नहीं गिरी, मंदिर ऊपर आया है। हाँ, हमने ही तोड़ी बाबरी, हमने ही मिटाया 450 सालों का कलंक। ये बयान था शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का। जानिए उनके बारे में 3 अमेजिंग पॉइंट्स। ये है श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 11। 1992 में
बाबरी के ढाए जाने पर हिंदू शेर बाला साहेब ठाकरे ने एक इंटरव्यू में सीना ठोक कर कहा था कि बाबरी विध्वंस में उनका हाथ नहीं पांव था और मस्जिद की दीवार और मीनार पर सबसे पहले चढ़ने वाले कार सेवक शिव सैनिक ही थे। बाबरी विध्वंस के लिए बाला साहेब ठाकरे ने कार सेवक शिव सैनिकों को डायरेक्ट एक्शन के लिए भेजा था, जिसका उमा भारती जैसे कई नेताओं ने खुलासा भी किया कि गुंबद पर चढ़ने वाले कुछ लोग मराठी बोल रहे थे। बाला साहब ठाकरे ने खुलकर श्री राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी ली और कहा कि विवादित ढांचे को तोड़ने में हमारा हाथ नहीं पूरा का पूरा पांव था। श्री राम मंदिर से जुड़े और भी महान चेहरों को जानने के लिए हमें एसबी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जानिए कैसे 2 राम भक्तों को अयोध्या की सड़कों पर मार दिया गया। ये है श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 12। 200 किलोमीटर पैदल चलकर बंगाल से आए 20 साल के शरत और 23 साल के राम कुमार कोठारी ने हजारों सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में बाबरी के गुंबद पर भगवा झंडा फहराकर राम मंदिर निर्माण की हुंकार भरी थी। लेकिन 2 नवंबर को विनय कटियार के नेतृत्व में जब सैकड़ों राम भक्त हनुमान गढ़ी की ओर बरस रहे थे, तब मुलायम सिंह के आदेश पर सुरक्षा कर्मियों ने राम भक्तों पर फायरिंग कर दी। अपनी जान बचाने के लिए एक घर में छुपे शरद को इंस्पेक्टर ने घर से बाहर निकालकर सड़क पर बैठाकर सिर पर गोली मार दी। छोटे भाई के साथ ऐसा होते देख राम कुमार भी कूद पड़े और इंस्पेक्टर की गोली राम कुमार के सीने को भी पार कर गई। इससे दोनों भाइयों ने श्री राम की अयोध्या में ही अपने प्राण त्याग दिए। कोठारी बंधुओं के परिवार को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है। उनकी बहनों का कहना है, आज हमारे भाइयों का बलिदान सफल हो गया है। कोठारी ब्रदर्स के लिए कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का वो चेहरा जिससे हिंदू विरोधी खाते थे खौफ। ये है श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 13। मेरे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष और सपना है श्री राम मंदिर का निर्माण। जब साध्वी रितंभरा देवी राम मंदिर आंदोलन पर अपने ऐसे भाषणों से हुंकार भरती थीं, तो उनके मुंह से निकला हर शब्द राम काज में लगे राम भक्तों में जोश भर देता था। राम विलास वेदांती जी से प्रेरणा लेकर साध्वी रितंभरा देवी ने सरयू नदी का जल अपने हाथ में लेकर मंदिर निर्माण कराने की शपथ खाई थी। तभी से उन्होंने अपना पूरा जीवन राम जन्मभूमि के लिए समर्पित कर दिया। 500 वर्षों के बाद करोड़ों सनातनियों का सपना पूरा करने में अहम देने वाली साध्वी रितंभरा जी कहती हैं कि श्री राम मंदिर बनाने का असली श्रेय राम मंदिर आंदोलन में प्राण न्योछावर करने वाले प्रत्येक राम भक्तों के साथ हमारी उन माताओं, बहनों और पत्नी को मिलना चाहिए जिन्होंने अपने पुत्र, भाई और पति को खोया है। एक बार फिर गर्व से बोलिए, जय श्री राम। कोर्ट ने कहा, विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यहाँ इस्लामिक ढांचा नहीं था। सबसे पुराने विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की कहानी। ये श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 14 9 नवंबर 2019 दिन शनिवार सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर पहुंचे। 5 जजों ने करीब 1045 पन्नों की फाइल पेश की और इसके बाद जस्टिस गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू किया। फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यहाँ इस्लामिक ढांचा नहीं था। कोर्ट ने कहा, खुदाई में मिले साक्षी, महान संतों की गवाही एवं पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने विवादित जमीन पर पूरी तरह से रामलला का हक मानते हुए मंदिर बनाने के पक्ष में फैसला सुनाया। जय श्री राम। सिर फूटने के बाद भी कार सेवकों का नेतृत्व करने वाला वो महान शख्स जिसकी वजह से लहराया बाबरी पर भगवा, ये है श्री राम जन्मभूमि पार्ट 15। और हम बात कर रहे हैं बाबरी विध्वंस के महानायक अशोक सिंघल की, जिन्होंने अयोध्या कूच के लिए पूरे देश से करीब 50,000 कार सेवक इकट्ठा किए थे। 30 अक्टूबर 1990 को सुबह करीब 8:30 बजे अशोक सिंघल कुछ कार सेवकों के साथ जन्मभूमि की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसमें अशोक सिंघल का सिर फूट जाता है, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। इस घटना से कार सेवकों में गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद उसी दिन 12 बजे 40,000 कार सेवकों ने सुरक्षा घेरे को तोड़ बाबरी के गुंबद पर भगवा झंडा लहरा दिया। 1992 में बाबरी ढाई जाने के समय भी कार सेवकों का नेतृत्व सिंघल जी ही कर रहे थे। उन्होंने मंदिर के लिए पैसे नहीं बल्कि पत्थर दान करने के लिए कहा था, इसलिए लोग उन्हें श्री राम मंदिर का चीफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं। अशोक जी ने अपने नेतृत्व में मंदिर निर्माण के लिए लाखों साधु संतों व कार सेवकों को एक मंच पर साथ रखा। सिंघल जी के योगदान के लिए जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम। श्री राम मंदिर निर्माण की जुरे मजबूत करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी के योगदान को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये है श्री राम जन्मभूमि सीरीज पार्ट 16। अयोध्या के श्री राम रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई, जिसे लेकर रथ यात्रा के प्रधान नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी निकले। ये रथ यात्रा इतनी ज्यादा प्रभावी थी कि जहां जहां भी यात्रा पहुंचते ही लोग मंदिरों की घंटियां और तालियां बजाकर जयकारे लगाते हुए राम रथ का स्वागत करते थे। लोग रथ पर तिलक लगाते और रथ के पहिए की धूल को अपने माथे पर लगाते। पूरे देश में राम रथ यात्रा श्री राम मंदिर निर्माण का सबसे बड़ा डंका साबित हुई। अपने साथी नरेंद्र मोदी को साथ लेकर
आडवाणी जी ने बिना थके अपने जोशीले भाषण और मार्गदर्शन से बिना किसी उपद्रव के पूरे 27 दिनों तक यात्रा की अगुवाई की। हर दिन सैकड़ों किलोमीटर चलकर रास्ते के हर गांव, हर शहर में सैकड़ों जनसभाएं करके राम भक्तों में जोश भरने वाले लालकृष्ण आडवाणी ही थे बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की वजह से। रथ यात्रा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन श्री राम के विरोधियों पर भी इस रथ यात्रा की आप हमेशा बनी रहेंगी। जय जय श्री राम, जय हिंद।